जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक जुड़ रहिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है बृहस्पति ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, प्रतिभा पाटिल थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक उपग्रह को जो है वो चंद्रमा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, चंद्रमा कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इंटरनेट का आविष्कार जो है वो किसने किया? तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स ली ने जो है वो इंटरनेट का आविष्कार किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है, किस देश में बिग बेन घड़ी स्थित है? तो बिग बेन घड़ी जो है वो किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे इंग्लैंड देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड देश में स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो किस जीव का जीवन काल जो है वो सबसे लंबा होता है? तो याद रखिए कछुआ का जीवन काल जो है सबसे लंबा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? तो किस खेल को जो है वो राजाओं का खेल कहा जाता है? तो याद रखिएगा शतरंज खेल को जो है वो राजाओं का खेल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो क्वींसलैंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट जगह क्वींसलैंड है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि किस देश की मुद्रा येन है? तो किस देश की मुद्रा जो है वो येन है? तो याद रखिए जापान की मुद्रा जो है वो येन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, जापान की मुद्रा येन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, सांची में स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदाता का अधिकार दिया था? तो किस देश दिया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड देश दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, न्यूजीलैंड देश दिया था, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है किस खेल में ड्रिलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है बास्केटबॉल में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, बास्केटबॉल में किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्यक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो माना जाता है, यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे ये जो है लुइस कैरोल को माना जाता है, तो याद रखिएगा 19। नेक्स्ट नंबर की जो 19 है ट्विटर का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ट्विटर का स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिए 2006 में जो है ट्विटर का स्थापना हुई थी, जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा वेटिकन सिटी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि किस जीव की रीढ़ नहीं होती है? तो किस जीव की जो है वो रीढ़ नहीं होती है? तो याद रखिए कीड़ा को जो है रीढ़ नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हैरी पॉटर श्रृंखला में फेलिसिस किस प्रकार का पोषण है? तो किस प्रकार का पोषण है? तो याद रखिए भाग्य बढ़ाने वाला पोषण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई गई थी? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है मेसोपोटामिया में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो रासायनिक सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन का किरदार किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जो है वो जाना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जय के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह जय के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है। तो क्रिकेट में एक ओवर में जो है वो कितनी गेंद होती है, तो याद रखिए यहाँ पे 6 गेंद होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6 गेंद होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो कितने वर्षों बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, तो याद रखिए 4 वर्षों के बाद होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 वर्षों के बाद होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं बैडमिंटन में एक गेम में, तो याद रखिएगा 21 अंक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 21 अंक होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि टेनिस में एक सेट में कितने गेम होते हैं। तो टेनिस में एक सेट में जो है कितने गेम होते हैं, तो याद रखिए 4 गेम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 4 सेट होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि चेस के में कितने प्रकार के मोहरे मोहरे होते हैं। तो कितने प्रकार के मोहरे होते हैं, तो याद रखिए 8 प्रकार के मोहरे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है शतरंज के खेल का जन्म कहाँ हुआ था। शतरंज खेल का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो हुआ था यूरोप में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, यूरोप में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह फिल्म क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार जो है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा संगीत खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह संगीत खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो कितने वर्षों को बाद होता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है 3 और 4 वर्षों के बाद होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह 4 वर्षों के बाद होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो कितने वर्षों को बाद होता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो 4 वर्षों के बाद होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि ओलंपिक मशाल कहाँ से जलाई जाती है। तो कहाँ से जो है वो जलाई जाती है, तो ओलंपिया ग्रीस से जो है वो जलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप की जीत कब हुई थी। तो पहले विश्व कप की जीत जो है वो भारत की कब हुई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो 1983 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 1983 में हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि भारत ने कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। 2 बार जो है विश्व कप जीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता कौन था। तो पहला विजेता जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा उरुग्वे है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उरुग्वे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे। तो स्वर्ण पदक विजेता पहले जो है वो थे अभिजीत गुप्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है अभिजीत गुप्ता थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बॉलीवुड के किंग खान के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा शाहरुख खान जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि हॉलीवुड में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता कौन है। तो सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता जो है वो कौन है, तो याद रखिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि भारत का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल जो है वो है पीवीआर आइकन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि भारत का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा इमेजिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है इमेजिका है, तो याद रखिएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि कौन सा खेल राष्ट्रों का खेल कहलाता है। तो कौन सा खेल जो है वो राष्ट्रों का खेल कहलाता है। तो ओलंपिक खेल जो है वो राष्ट्रों का खेल कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, ओलंपिक खेल जो है राष्ट्रों का खेल कहलाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि कौन सा खेल शतरंज का भारतीय संस्कार कहलाता है। तो कौन सा खेल जो है शतरंज का भारतीय संस्कार कहलाता है। तो चतुरंगा या पास या बाजी या अश्वमेध। इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर जो 50 में कितना है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।